नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से दोस्तों, आपके पास कौन सी कैटेगरी का राशन कार्ड है, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी, आपके राज्य से जुड़ी जानकारी आए वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों, सरकार ने 50 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से अभी जस्ट हटाया है। राज्यसभा में ये जानकारी दी गई है। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का नाम अब तक राशन कार्ड से हटा दिया गया है। ऐसे लोग जो पात्र नहीं थे, उसके बावजूद राशन ले रहे थे, उन लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा रहा है। अब अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप इसके लिए पात्र हैं, तो आपको पहले से ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जिन फर्जी लोगों के नाम थे उनको काटा जा रहा है और ये आंकड़ा 4 या 5 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो अभी भी तो इसकी शुरुआत हुई है, तो उनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको राशन कार्ड पर पहले से ज़्यादा फ़ायदे दिए जाएंगे, ज़्यादा राशन मिलेगा, सब कुछ आपको पहले से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाएगा। तकरीबन अब तक 2.5 करोड़ लोगों का नाम हटा दिया गया है। जिन भी लोगों के पास 4 पहिया वाहन है, गाड़ी वगैरह है, उन लोगों का नाम राशन की लिस्ट से काटा जा रहा है, या जिनकी पारिवारिक आय ज़्यादा है उन लोगों को भी राशन कार्ड की लिस्ट से हटाया जा रहा है। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड के ऊपर मोदी सरकार 5 नए नियम लागू करेंगी। अगर आप पात्र राशन कार्ड धारक हैं तो आपको इन सारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा, और अभी भी कई योजनाओं का फ़ायदा मार्च महीने से ही देना शुरू किया जाएगा। तो कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे एक एक करके आपको बताएंगे, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास राशन कार्ड है, चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, तो आपके परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन फ्री दिया जाएगा। ये योजना सरकार अब शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी है। इस स्मार्टफोन में आपको 1 साल का इंटरनेट कॉलिंग मिलेगा, यानी 1 साल तक आपको कोई भी रिचार्ज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। स्मार्टफोन में आपकी जो स्मार्टफोन है उसकी कीमत लगभग 12,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये के बीच रहेगी। पहले चरण में केवल बीपीएल राशन कार्ड वालों को ही फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा, या जो मनरेगा में काम करते हैं या कर चुके हैं, केवल उन्हीं परिवारों को फ्री स्मार्टफोन योजना का पहले चरण में फ़ायदा दिया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य राशन कार्ड धारक परिवारों को भी इसका फ़ायदा दिया जाएगा। तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है या आप मनरेगा में काम कर चुके हैं, तो आपको सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। राजस्थान राज्य से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। पहले भी कई जगह पर ये स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं, राजस्थान के कुछ ज़िलों में, और अब अन्य राज्यों के अंदर भी इस योजना को लागू किया जाएगा। अगली जो बड़ी खबर है दोस्तों, राशन कार्ड पे 3 महीने का राशन देने की योजना अब पूरे भारत में शुरू कर दी गई है। आप राशन की दुकान से 3 महीनों का राशन एक साथ ले सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बार बार राशन की दुकान पर जाकर के लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इसके साथ ही जो दुर्गम एरिया हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, जंगली एरिया हो, या फिर जो है वो पानी के क्षेत्र हो, जहाँ पे आपको नदी वगैरह पार करके जाना पड़ता है, या बारिश के मौसम में ख़राब मौसम का हो, तो आप 3 महीनों का राशन एक साथ ले लेंगे, तो आपको बार बार जो है राशन की दुकान तक जाने का आपको जो है जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। यह राशि परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। ये योजना का फ़ायदा सरकार की तरफ से सभी राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा, लेकिन इसमें चावल की जगह ये फ़ायदा मिलेगा, यानी राशन के ऊपर आपको जो चावल मिलता है उसे बंद किया जाएगा, और उस चावल की जगह 1,000 रुपये प्रति महीना नगद दिया जाएगा। इस योजना को कर्नाटका में पहले ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि चावल जो है उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कभी चावल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आती है, और 1 किलोग्राम चावल राशन की दुकान पर ग्राहक तक पहुंचाने में लगभग 40 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि 1,000 रुपये नकद राशन कार्ड वालों को महीने का दे दिया जाए, जिससे वो अपनी इच्छा अनुसार अच्छी क्वालिटी का चावल खरीद सकें, या अन्य कामों में भी पैसा जो है वो यूज में ले सकें। तो कर्नाटका से इस योजना को शुरू किया गया था, जो अब अन्य राज्यों में भी लागू की जा सकती है।
पोषण युक्त राशन। अब राशन में केवल गेहूं और चावल नहीं बल्कि दाल, नमक और खाद्य तेल जैसी पोषक सामग्री भी सब्सिडी या फिर मुफ्त प्रदान की जाएगी। इससे कुपोषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। डिजिटल राशन कार्ड। भौतिक राशन कार्ड की जगह अब डिजिटल राशन कार्ड लागू किया गया है, जिससे फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर भी देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये योजना पहले ही लागू की गई थी, लेकिन कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको पूरे देश में इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से रहते हैं, आप कहीं से भी, किसी भी कोने से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, किसी भी राशन की दुकान से अपने राशन कार्ड के जरिए अपना राशन ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहे कहीं से भी रहते हो। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि काफ़ी राज्यों के अंदर ये देखने को मिलता है कि प्रवासी मजदूर होते हैं, जो मजदूर भाई होते हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जॉब करने जाते हैं, अपनी मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो उनको परेशानी होती थी, क्योंकि वहाँ पर उनको कई महीने लग जाते थे। तो उनको अपने गाँव में जाना पड़ता था राशन लेने के लिए, या कोटेदार टाइम जाने के बाद राशन देता भी नहीं था। तो अब आप अपने राशन कार्ड के जरिए भारत के किसी भी राज्य में किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम जो है वो मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसका फ़ायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को सीधे तौर पर मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, जो क्रांतिकारी योजना है। अब से पहले किसी ने भी इस योजना के बारे में नहीं सोचा था कि मोदी सरकार को ये ऐसी योजना लाएगी जिससे देश की आम जनता को इतने बड़े लेवल पर फ़ायदा मिल सकेगा। गैस सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी। राशन कार्ड धारकों को सालाना 6 से 8 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों कुछ राज्यों में 12 सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य हो गया, वहाँ पर एक साल में 12 सिलेंडर जो है वो दिए जा रहे हैं, जिस पर आपको सब्सिडी मिलती है। आपको जो है 450 रुपये मात्र देने पड़ते हैं सिलेंडर का, और एक साल में 12 सिलेंडर तक जो है वो आप सब्सिडी पर ले सकते हैं। साथ ही गैस सिलेंडर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय भी किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण। राशन कार्ड का मुखिया बनाने में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राशन दुकानों के संचालन में भी महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी दोस्तों जो राशन डीलर होते हैं वो महिलाओं को भी बनाया जा रहा है। पहले केवल पुरुष राशन डीलर बनते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है, ताकि महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। महिला के नाम पर जो है घर का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, यानी महिला को जो है घर की मुखिया बनाया जा रहा है। जिन घरों में महिला मुखिया होती है उन घरों में कई फ़ायदे जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये भी एक सरकार का बेहद अच्छा कदम है। मुफ्त बीज वितरण। किसान राशन कार्ड धारकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है वो कुछ राज्यों में मुफ्त में दिए जाएंगे, जिससे उनकी फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। यानी किसानों को जो है सरकार की तरफ से फ्री बीज वितरण किया जाएगा, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो मिल सकेगा। और कई राज्यों में फ्री बीज वितरण योजना को सरकार की तरफ से शुरू भी किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने, पता बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी आपको अब किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के अपने राशन कार्ड का कोई भी काम जो है वो बकाया वो कर सकते हैं। जैसे कि किसी सदस्य का नाम जोड़ना है, नाम हटाना है, या राशन कार्ड में पता बदलना है, एड्रेस बदलना है, कोई भी काम हो आप आसानी से अपने ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। ई-केवाईसी अनिवार्य। दोस्तों आपको राशन कार्ड के ऊपर ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे फ़ायदे जो है वो मिल सकेंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। इस पूरा फ़ायदा जो है वो ई-केवाईसी के ज़रिए ही मिलेगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर राशन कार्ड जो है वो रद्द हो सकता है। अंतिम तिथि जो है वो ई-केवाईसी की आगे बढ़ाई जा रही है बार बार। अब आप 31 मार्च तक जो है वो ई-केवाईसी करवा सकते हैं। सरकार जो है वो टाइम दे रही है ताकि सभी लोग जो है वो अपना ई-केवाईसी वगैरह पूरा करवा लें। लाभ लेने के लिए परिवारों में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। यानी आप राशन कार्ड का फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आपके घर में कोई भी सरकारी सदस्य नौकरी में नहीं है।
डिजिटल प्रक्रिया, राशन वितरण अब पूरी तरह से डिजिटल होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन और क्यूआर कोड आधारित प्रणाली जो है वो लागू की गई है। राशन की मात्रा में भी बदलाव किया गया है दोस्तों। पहले से ज़्यादा जो राशन है वो राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो कई तरीके के फायदे सरकार राशन कार्ड धारक परिवारों को देश भर में प्रदान करने वाली है। आप कौन से राज्य से राशन कार्ड धारक हैं, कमेंट करके बताएं। आपके राज्य से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।